Hello students, today we are going to start our first chapter, Time is Valuable. So students, let's start. There was a small village in the foothills of the Himalayas called Tonkapur. There यानी वहाँ पर was था a small एक छोटा सा village यानी गाँव. वहाँ पर एक छोटा सा गाँव था. कहाँ? इन यानी में द फुट हिल्स यानी पहाड़ों के तलहटी में. किसकी? ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था. कोल्ड यानी जिसका नाम था टोनकापुर. द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज वर वेरी लेजी. द चिल्ड्रन यानी बच्चे, ऑफ यानी के, दिस विलेज इस गांव के, वर यानी थे, वेरी लेजी यानी बहुत ज़्यादा सुस्त. इस गांव के जो बच्चे थे वे बहुत ज़्यादा सुस्त थे. ऑल द पेरेंट्स वर वेरी वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रन. ऑल द पेरेंट्स यानी सभी माता पिता, वर थे, वेरी वरीड बहुत ज़्यादा चिंतित, अबाउट यानी बारे में, देयर चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों के बारे में सभी माता पिता बहुत चिंतित थे. चिल्ड्रन वर यूजुअली लेट फॉर स्कूल एज दे डिड नॉट गेट अप ऑन टाइम. चिल्ड्रन बच्चे, वर यानी थे, यूजुअली आमतौर पर, लेट यानी देर हो जाते थे, फॉर स्कूल स्कूल के लिए. बच्चे जो हैं वो यूजुअली मतलब स्कूल के लिए लेट हो जाते थे आमतौर पर. एज़ क्योंकि, दे डिड नॉट गेट अप वे नहीं उठते थे, ऑन टाइम यानी समय पर, वे समय पर नहीं उठते थे इसलिए वे स्कूल के लिए लेट हो जाते थे. दे डिड नॉट डू वेल इन क्लास एज दे स्पेंट वेरी लिटिल टाइम विद देयर बुक्स. दे यानी वे, डिड नॉट डू नहीं करते थे, वेल यानी अच्छा, इन क्लास क्लास में, वे क्लास में अच्छा नहीं करते थे. एज़ क्योंकि, दे स्पेंट यानी वे बिताते थे, वेरी लिटिल टाइम यानी बहुत थोड़ा समय, विद साथ में, देयर बुक्स यानी अपनी किताबों के साथ में वो बहुत थोड़ा समय बिताते थे इसलिए वे क्लास में अच्छा नहीं कर पाते थे. द टीचर्स ऑलवेज स्कोल्डेड एंड पनिश्ड देम. द टीचर जो अध्यापक थे, ऑलवेज हमेशा, स्कोल्डेड होता है डांटना, एंड और पनिश्ड होता है सज़ा देना, देम उन्हें. टीचर हमेशा उन्हें डांटते थे और उन्हें सज़ा देते थे. दे कंप्लेंड टू द पेरेंट्स ऑफ एंड ऑन. दे कंप्लेंड वे शिकायत करते थे, टू द पेरेंट्स बच्चों के माता पिता से, ऑफ एंड ऑन यानी हर वक्त वे उनकी कंप्लेन करते रहते थे. वट शुड वी डू. वट यानी क्या, शुड चाहिए, वी हमें, डू करना, हमें क्या करना चाहिए. सेड आशा. सेड यानी कहा, आशा ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए. शी वॉज कंसर्न्ड फॉर हर सन रोहित. शी वह, वॉज थी, कंसर्ड यानी चिंतित, फॉर के लिए, हर सन यानी उसका बेटा, रोहित वह अपने बेटे रोहित के को लेकर चिंतित थी. आई एम सो वरीड अबाउट माई डॉटर रितिका टू. सेड मोनिका, रितिकाज मदर. आई एम सो वरीड, वरीड यानी चिंतित, मैं बहुत चिंतित हूँ, अबाउट बारे में, माई डॉटर यानी मेरी बेटी के, रितिका टू यानी मैं भी अपनी बेटी रितिका के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ. सेड कहा, मोनिका ने कहा. मोनिका कौन है? रितिकाज मदर, रितिका की माँ, मोनिका. सो आर वी, सेड महेश एंड सुनीता, मोहित्स पेरेंट्स. हम भी हैं, सेड यानी कहा, किसने कहा? महेश और सुनीता ने, ये जो कि मोहित के माता पिता हैं, इन्होंने भी कहा कि हम अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं. लेट्स टेक एडवाइस फ्रॉम एन एल्डरली पर्सन, सेड मोनिका. लेट्स चलो, टेक का मतलब होता है लेना, एडवाइस सलाह, फ्रॉम एन एल्डरली पर्सन, एल्डरली यानी किसी वृद्ध पर्सन से, आदमी से. सेड मोनिका, मोनिका ने कहा, मोनिका ने क्या कहा कि चलो किसी वृद्ध आदमी से सलाह लेते हैं. लेट्स गो टू करंजी. लेट्स गो चलो चलते हैं करंजी के पास. ही इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन द होल विलेज, सेड महेश. लेट्स गो चलो चलते हैं, टू करंजी करंजी के पास. ही इज़ वह है, द ओल्डेस्ट यानी सबसे बूढ़ा, पर्सन आदमी, इन में, द होल विलेज यानी पूरे गांव में करंजी सबसे बूढ़ा आदमी है, चलो उसी के पास चलते हैं. महेश ने ऐसा कहा. मे बी ही विल बी एबल टू शो अस द वे, सेड आशा. मे बी शायद, ही विल बी एबल यानी वह समर्थ होगा, टू शो दिखाने में, अस हमें, द वे यानी रास्ता. आशा ने कहा कि शायद वह हमें रास्ता दिखाने में समर्थ हो.
ऑल द पेरेंट्स डिसाइडेड टू मीट करण जी। ऑल द पेरेंट्स सभी माता पिता डिसाइडेड निर्णय करते हैं, टू मीट मिलने का करण जी से, सभी माता पिता करण जी से मिलने का निर्णय करते हैं। ही वॉज अ क्लॉक मेकर। ही वह, वॉज यानी था, अ एक, क्लॉक मेकर होता है घड़ी बनाने वाला, वह एक घड़ी बनाने वाला था। करण जी वॉज फेमस फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। करण जी वॉज यानी थे, फेमस होता है प्रमुख, फेमस फॉर मेकिंग, मेकिंग होता है बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप्स यानी अलग अलग प्रकार की क्लॉक्स घड़ियाँ। करण जी जो है वो अलग अलग तरह की घड़ियाँ बनाने के लिए फेमस थे, प्रमुख थे। द पेरेंट्स कंप्लेन्ड टू करण जी अबाउट देयर चिल्ड्रन बीइंग लेजी। द पेरेंट्स माता पिता कंप्लेंट शिकायत करते हैं टू करण जी से, अबाउट बारे में, देयर चिल्ड्रन यानी उनके बच्चों के, बीइंग लेजी यानी सुस्त होने के बारे में अपने बच्चों के, वे करण जी से शिकायत करते हैं। करण जी लिसन्ड टू देम केयरफुली। लिसन होता है सुना, टू देम उन्हें, केयरफुली ध्यान से, करण जी ने उन्हें ध्यान से सुना। ही हैड एन आइडिया। ही हैड उनके पास था, एन आइडिया एक सुझाव, उनके पास एक सुझाव था। ही शेयर्ड इट विद देम। ही वह, शेयर्ड साझा किया, इट इसे, विद साथ में, देम उनके, उसने उस विचार को उनके साथ साझा किया। ऑल ऑफ देम एग्रीड। ऑल ऑफ देम वे सभी, एग्रीड यानी सहमत हो गए, वे सभी सहमत हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, ऑल द पेरेंट्स वेंट फॉर देयर वर्क विदाउट वेकिंग अप देयर चिल्ड्रन। ऑल द पेरेंट्स सभी माता पिता, वेंट गए, फॉर के लिए, देयर वर्क यानी अपने काम के लिए, सभी माता पिता सुबह को अपने काम के लिए गए, विदाउट वेकिंग अप बिना उठाए, देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को बिना उठाए वे सुबह काम के लिए चले गए। द चिल्ड्रन स्लेप्ट ऑन एंड ऑन टिल 12 नून। द चिल्ड्रन जो बच्चे थे, स्लेप्ट सोते रहे, ऑन एंड ऑन यानी सोते ही रहे वे, टिल तब तक, 12 नून यानी दोपहर के 12 बजे तक बच्चे सोते रहे। दे सडनली वोक अप एंड फाउंड नो वन एट होम। दे यानी वे, सडनली अचानक से, वोकअप जागे, वे अचानक से जागे, एंड और, फाउंड उन्होंने देखा, नो वन यानी कोई भी नहीं था, एट होम घर पर। जब वे अचानक से जागे तो उन्होंने देखा कि घर पर कोई भी नहीं है। दे वर सरप्राइज्ड दैट देयर पेरेंट्स हैड नॉट वोकन देम एंड देयर वॉज नो फूड फॉर देम। दे वे, वर यानी थे, सरप्राइज्ड हैरान, वे हैरान थे, दैट क्योंकि, देयर पेरेंट्स उनके माता पिता ने, हैड नॉट वोकन देम यानी उन्हें नहीं जगाया, एंड और, देयर वॉज वहाँ नहीं था, नो फूड कोई भी खाना, फॉर देम उनके लिए, और वहाँ पर कोई भी खाना नहीं था। द चिल्ड्रन वर स्केर्ड। द चिल्ड्रन जो बच्चे थे, स्केर्ड यानी डरे हुए थे, एज टू वट हैड हैपन कि क्या हो गया। ऑल ऑफ देम रन आउट ऑफ देयर होम्स। ऑल ऑफ देम वे सभी, रन आउट बाहर भाग गए, ऑफ देयर होम्स यानी घर से, सभी बच्चे अपने घरों से बाहर भाग गए। दे सा करण जी वॉकिंग टूवर्ड्स देम। दे वे, सा यानी देखा, करण जी को, वॉकिंग चलते हुए, टूवर्ड्स देम उनकी तरफ, उन्होंने देखा कि करण जी जो है उनकी तरफ चलकर आ रहे हैं। वेयर आर आवर पेरेंट्स। वेयर कहाँ पर, आर हैं, अवर हमारे, पेरेंट्स माता पिता, हमारे माता पिता कहाँ हैं। दे आस्क्ड करण जी। दे यानी उन्होंने, आस्क्ड पूछा, करण जी, उन्होंने करण जी से पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं। कम टू माई कॉटेज लिटिल वंस सेड करण जी। करण जी ने क्या कहा, कम आओ, टू माई कॉटेज यानी मेरे घर की तरफ आओ, लिटिल वंस छोटे बच्चों, छोटे बच्चों मेरे घर की तरफ आओ, ऐसा करण जी ने कहा। दे ऑल गैदर्ड। दे ऑल गैदर्ड इन हिज कॉटेज वंडरिंग व्हाट टू एक्सपेक्ट। दे वे, ऑल सभी, गैदर्ड इकट्ठा होना, इन हिज कॉटेज यानी उसके घर में, वंडरिंग आश्चर्य से, व्हाट टू एक्सपेक्ट वे सभी उसके उनके कॉटेज में इकट्ठा हो गए। इन द कॉटेज यानी कॉटेज के अंदर। दे सा मैनी टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। दे यानी उन्होंने, सा देखा, मैनी टाइप्स कई प्रकार की, क्लॉक्स घड़ियाँ, वहाँ पर उन्होंने कई प्रकार की घड़ियाँ देखी। बिग क्लॉक्स
स्मॉल क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स, टेबल क्लॉक्स। बिग क्लॉक्स यानी बड़ी घड़ियाँ, स्मॉल क्लॉक्स यानी छोटी घड़ियाँ, वॉल क्लॉक्स दीवार घड़ियाँ, टेबल क्लॉक्स मेज़ घड़ियाँ। सिमिलर स्माइलिंग सनफ्लावर क्लॉक्स, स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए सूरजमुखी वाले के फूल वाली घड़ियाँ। एंड और ओल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक्स, बूढ़े दादाजी की घड़ियाँ। वाओ सो मैनी क्लॉक्स करंजी, सो मैनी यानी बहुत सारी, क्लॉक्स घड़ियाँ, यहाँ पर कितनी सारी घड़ियाँ हैं करंजी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड, ऑल सभी, द चिल्ड्रन बच्चे, एक्सक्लेम्ड सभी बच्चे पूछते हैं। करंजी इन हिज कोटेज विद मैनी टाइप्स ऑफ क्लॉक्स, करंजी के पास क्या थे, इनके कोटेज में बहुत सारी तरह की घड़ियाँ थी। येस आई एम अ क्लॉक मेकर सेड करंजी, करंजी ने क्या कहा कि हाँ, आई एम यानी मैं हूँ, अ क्लॉक मेकर एक घड़ी बनाने वाला, मैं एक घड़ी बनाने वाला हूँ, ऐसा करंजी ने कहा। आई हेल्प पीपल टू कीप देयर टाइम, आई मैं हेल्प मदद करता हूँ, पीपल लोगों की, टू कीप रखने में, देयर टाइम यानी उनके समय को बताने में या रखने में मैं लोगों की मदद करता हूँ। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यूज़ योर टाइम वेल, इट इज़ यह है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, टू यूज़ उपयोग करना, योर तुम्हारा, टाइम समय, वेल अच्छी तरीके से, अपने समय को अच्छी तरीके से यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू डू नॉट सी योर पार्टनर्स बिकॉज पेरेंट्स बिकॉज दे आर अपसेट विद यू, यू तुम, डोंट सी तुमने नहीं देखा, योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता को, बिकॉज क्योंकि, दे यानी वे, आर हैं अपसेट उदास, विद यू तुमसे, तुमने अपने माता पिता को नहीं देखा क्योंकि वे तुमसे उदास हैं। यू आर लेज़ी एंड केयरलेस विद योर टाइम, यू तुम, आर यानी हो, लेज़ी सुस्त, एंड और केयरलेस होता है लापरवाह, विद योर टाइम यानी तुम अपने समय के साथ में बहुत ज़्यादा सुस्त और लापरवाह हो। ईच डे ब्रिंग्स समथिंग स्पेशल फॉर ईच वन ऑफ अस, ईच डे हर रोज़ यानी हर दिन, ब्रिंग्स लेकर आता है, समथिंग कुछ, स्पेशल विशेष, फॉर के लिए, ईच वन यानी हर एक के लिए, ऑफ अस हम में से, हर दिन हम में से हर एक के लिए कुछ स्पेशल लेकर आता है। ईच डे वी मस्ट लर्न समथिंग न्यू, ईच डे हर रोज़, वी मस्ट लर्न हमें सीखना चाहिए, समथिंग न्यू यानी कुछ नया, हर रोज़ हमें कुछ नया सीखना चाहिए। एंड दैट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन वी यूज़ आवर टाइम वाइजली, और एंड यानी और, दैट कैन बी पॉसिबल यह संभव हो सकता है, ओनली यानी सिर्फ, व्हेन जब, वी हम यूज़ उपयोग करते हैं, आवर टाइम अपना समय, वाइजली यानी बुद्धिमत्ता से, और यह तभी संभव हो सकता है जब केवल हम अपने समय को बुद्धिमत्ता से यूज़ करना सीखते हैं। टुमोरो कल, व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यानी जब, यू तुम, ग्रो अप बड़े हो जाओगे, कल जब तुम बड़े हो जाओगे। हाउ विल यू अर्न योर लिविंग इफ़ यू डू नॉट लर्न एनीथिंग नाउ, हाउ कैसे, हाउ यानी कैसे, विल यू अर्न यानी तुम कैसे कमाओगे, योर लिविंग यानी तुम अपनी ज़िंदगी कैसे चलाओगे या अपना गुजारा कैसे करोगे, इफ़ यदि, यू डू नॉट लर्न तुम नहीं सीखोगे, एनीथिंग कुछ भी, नाउ यानी अब, अगर तुम अब कुछ भी नहीं सीखोगे तो तुम अपना गुजारा कैसे करोगे। द चिल्ड्रन रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, द चिल्ड्रन बच्चे, रियलाइज्ड महसूस करते हैं, देयर मिस्टेक यानी उनकी गलती, बच्चे अपनी गलती महसूस करते हैं। दे फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द टाइम दे हैड वेस्टेड, दे वे फेल्ट महसूस करते हैं, वेरी सॉरी यानी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी, फॉर द टाइम उस समय के लिए, दे हैड वेस्टेड, वेस्टेड यानी जो उन्होंने व्यर्थ बर्बाद कर दिया था, वे उसके लिए बहुत ही दुखी महसूस करते हैं। दे प्रोमिस्ड टू बी केयरफुल अबाउट टाइम इन फ्यूचर, दे वे प्रोमिस्ड वादा करते हैं, टू बी बनने का, केयरफुल अबाउट बारे में, टाइम यानी समय के बारे में, इन फ्यूचर भविष्य में वे समय के बारे में केयरफुल रहने का वादा करते हैं। करंजी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट, करंजी वॉज यानी थे, वेरी हैप्पी बहुत ही खुश, टू हियर सुनकर, दैट यानी यह, करंजी यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे।
ही गेव क्लॉक टू ईच चाइल्ड टू टेक बैक विद देम। ही गेव वह देते हैं, क्लॉक घड़ी, टू ईच चाइल्ड यानी हर बच्चे को, टू टेक बैक वापस ले जाने के लिए, विद देम अपने साथ, वह हर बच्चे को अपने साथ घड़ी ले जाने के लिए कहते हैं। द क्लॉक्स हेल्प द चिल्ड्रन टू वेक अप ऑन टाइम। द क्लॉक्स जो घड़ियाँ हैं, हेल्प मदद करती हैं, द चिल्ड्रन बच्चों की, टू वेक अप जागने में, ऑन टाइम समय पर। घड़ियाँ बच्चों को समय पर जागने में मदद करती हैं। गो टू स्कूल ऑन टाइम, गो जाने में, टू स्कूल स्कूल पर, ऑन टाइम यानी समय पर स्कूल में जाने में मदद करती है। ईट खाने में, प्ले खेलने में, एंड स्लीप और सोने में, ऑन टाइम यानी समय पर। समय पर स्कूल जाने में, खाने में, खेलने में और सोने में घड़ियाँ मदद करती हैं। द पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। द पेरेंट्स माता पिता, वर यानी थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश, माता पिता बहुत खुश थे। द टीचर्स वर वेरी प्लीज्ड। द टीचर्स जो अध्यापक थे, वेरी प्लीज यानी वे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। दे ऑल थैंक्ड करंजी द क्लॉक मेकर फॉर हिज हेल्प। दे वे ऑल वे सभी, थैंक्ड धन्यवाद करते हैं, करंजी का, वे सभी करंजी का धन्यवाद करते हैं, द क्लॉक मेकर घड़ी बनाने वाले का, फॉर हिज हेल्प यानी उनकी मदद के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।